जैसे कि आप लोग के अगर बीच में यहाँ पे कहीं पे डबल पाई बॉन्ड मिल जाता, डबल बॉन्ड मिल जाता, तो डबल बॉन्ड मिलने से क्या होता है, एक तो हमारा होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है हमारा पाई बॉन्ड। तो हम लोग सिग्मा बॉन्ड को ही कोवलेंट बॉन्ड में काउंट करते हैं, पाई बॉन्ड को नहीं करते हैं। तो आप लोग को अगर दो मिले कहीं पे बॉन्ड, डबल बॉन्ड मिल जाए, तो आप सिर्फ इसको एक को ही कोवलेंट बॉन्ड काउंट करोगे, इसको नहीं करोगे, क्योंकि ये तो है ही नहीं। तो पाई बॉन्ड है ना, ये वीक होता है इस बॉन्ड से, ठीक है। अब देखो आप, ये हो गया हमारा ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में आप लोग सिर्फ दो को कोवलेंट बॉन्ड काउंट करोगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। समझ में आया मेरे बात? तो हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो प्रोपेन का जो स्ट्रक्चर है, इसमें सारा सिंगल बॉन्ड है, यानी सब सिग्मा बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड को ही हम लोग कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। समझ में आया? तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा प्रोपेन में कितना स्ट्रक्चर है कोवलेंट बॉन्ड का? 10 है। हाँ, 10 कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होता है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया गया है? दूसरा क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया है फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन, सॉरी यहाँ पे थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे होगा अल्काइन। देखिए, द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन होमोलोजियस सीरीज। होमोलोजियस सीरीज का कहने का मतलब कि अल्काइन में ही आपको देखना है। हम लोग किस में देखना है? सिर्फ अल्काइन में देखना है, अल्केन और अल्किन में नहीं देखना है। समझ में आया? तो फर्स्ट मेंबर क्या है हमारा अल्काइन का? फर्स्ट मेंबर क्या है हमारा अल्काइन का? देखिए यहाँ पर, देखिए सबसे पहले यहाँ पर भी मिस्टेक हो गया है। देखिए, और कहीं पे नहीं, ठीक है। देखिए, ये हो गया हमारा, किसका हम लोग को देखना है? हमको देखना है क्या? अल्काइन का देखना है। तो कहाँ कहाँ पर ऑप्शन में अल्काइन है, पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर एक प्रोपाइन और एक इथाइन, ठीक है। और ये दोनों तो होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि हम लोग का आइन का देखना है, ठीक है। तो आइन ही दोनों में है, तो हम लोग ये दोनों में देखेंगे। देखिए यहाँ पर प्रोपाइन मतलब मिथ इथ प्रोप, यानी 3 कार्बन। देखिए यहाँ पर मैं 3 कार्बन का दोनों का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मिथ, इथ और प्रोप। देखिए आइन लगाए मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा, कहीं पर ना कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड देता हूँ तो स्ट्रक्चर में कोई अंतर पड़ेगा? या तो मैं इस ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पर दूंगा, फिर भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप लोग यहाँ पर भी दे सकते हैं, यहाँ पर दे सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे तो 3 हो गया ना, तो 3 अगर यहाँ पर हम लोग दे दिए बॉन्ड, तो कार्बन को तो और एक बॉन्ड चाहिए, तो इधर मैं हाइड्रोजन का बॉन्ड लगा दूंगा। ये हो गया बैलेंस। एक कार्बन 1 2 3 4 ये ऑलरेडी है। एक कार्बन पे सिर्फ एक ही बॉन्ड लगाए, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? CH3 लिख दूंगा। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? यहाँ पे CH3, या तो आप लोग सिंपल में देख लीजिए ऐसे, मैं यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पे H लगा दूंगा, तो H3 आया कि नहीं आया? तो ये हो गया हमारा मेथ इथ प्रोपाइन। देखिए, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? फर्स्ट पूछा है। क्या प्रोपाइन से पहले भी कुछ आता है? यानी 3 कार्बन है तो 2 कार्बन का भी अल्काइन कंपाउंड हो सकता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर है इथाइन, यानी मिथ इथ 2 कार्बन। यहाँ पर अगर मैं ऐसे ट्रिपल बॉन्ड मार देता हूँ, यहाँ पर एक H और यहाँ पर भी एक H लगा देता हूँ। समझ में आया? तो ये भी तो हमारा हो गया इथाइन, ठीक है। तो प्रोपाइन से पहले इथाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमारा जो फर्स्ट मेंबर होगा वो होगा हमारा इथाइन, क्योंकि देखिए हम लोग को फर्स्ट मेंबर मतलब कम से कम कार्बन वाला कंपाउंड खोजना है। किसका? इथाइन का। समझ में आया बात? चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि द नेम ऑफ कंपाउंड, जो ये कंपाउंड दिया गया है इसका नेमिंग करना है। तो मैंने आप लोग को नेमिंग करना सिखाया ही, कार्बन से काउंट करना है, मेथ एथ प्रोप, इधर में मीथ इथ। वैसे ही यहाँ पे क्या कैसे आप लोग काउंट करेंगे? देखिए 1 2 2 कार्बन है, और यहाँ पर देखिए जो CHO है, एक तो कार्बन है लेकिन ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। चलिए मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ कि फंक्शनल ग्रुप क्या क्या होता है। देखिए, एक तो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है OH, एक होता है हमारा CHO, और एक होता है क्या हमारा C डबल बॉन्ड O, और एक ऐसा लगा रहता है, और एक हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल OH। देखिए जो OH होता है ये होता है हमारा एल्कोहल का, और ये होता है जो हमारा CHO ये होता है हमारा एल्डिहाइड का। समझ में आया? और ये होता है हमारा कीटोन का, और ये होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। ये सारा हम लोग का एक फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हम लोग नेमिंग में काउंट नहीं कर सकते, तो हम लोग सिर्फ 2 काउंट करेंगे, 1 और 2। देखिए, और नेमिंग कैसे करना है? 1 और 2। देखिए 2 पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है ना, इस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग कम से कम नंबर पे लाना है। तो मैं क्या कर दूंगा? इधर 1 कर दूंगा, इधर 2 कर दूंगा। सिंपल है। देखिए, तो मिथ इथ, और ये क्या है यहाँ पे?
एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का देखिए OH का सफिक्स हमारा होता है OL, CH का जो हमारा सफिक्स CHO का जो सफिक्स होता है वो होता है हमारा AL, कीटोन का हमारा क्या होता है ONE1 होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारा होता है OIC। तो हम लोग का क्या दिया हुआ है यहाँ पे CHO दिया हुआ है, तो यानी मिथ इथ, इथ लिखा रहेगा, देखिए मिथ इथ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इथ 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 मिथ इथ, ठीक है, इथ है। और यहाँ पे क्या चीज़ का सफिक्स लग जाएगा, सिंगल बॉन्ड है सब कंपाउंड में तो N लग जाएगा यहाँ पे, तो मिथ N, सिंगल बॉन्ड है ना ये सब, तो यहाँ पे क्या लग गया मिथ N। उसके बाद में एल्डिहाइड का सफिक्स लगेगा CHO का, तो CHO का सफिक्स क्या है यहाँ पे AL है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इथेनॉल AL। देखिए यहाँ पे है ऑप्शन और नीचे में ही है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो C है एक करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया इतना सारा बात, ठीक है। आप लोग को ज़्यादा घबराना नहीं है, आप लोग को बस बेसिक नॉलेज रखना है किसका, फंक्शनल ग्रुप का, और अल्केन में अल्किन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड OH इज द फंक्शनल ग्रुप। तो OH में OH किसका फंक्शनल ग्रुप है, ये ऑप्शन में दिया गया है इसमें से सब में। तो OH का सफिक्स हम लोग क्या लगाते हैं OL लगाते हैं। तो आप लोग को ध्यान से देखना है कि किसका सफिक्स में OL है, ये तो किसका है ONE1 किसका है हमारा कीटोन का है, ये तो नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे OL हम लोग किसका चाहिए OH का, एल्कोहल यानी, तो OH का हमारा क्या है OL है, यानी हमारा ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। और ओइक तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि ओइक किसका है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का है। ब्यूटेनॉल ये किसका है हमारा एल्डिहाइड का है, तो ये भी नहीं होगा, OH का पूछा है यानी एल्कोहल का पूछा है। समझ में आया बात, चलिए आगे देखिए, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्किन, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्किन क्या होता है, यहाँ पर तो सिर्फ किसका पूछा है आपसे अल्किन का पूछा है। चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ पर देखिए अल्केन का जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है हमारा CnH2n+2, ठीक है। अब देखिए अल्किन का हमारा होता है CnH2n, अल्काइन का हमारा होता है CnH2n-2। समझ में आया, तो आप लोग तीनों याद कर लीजिएगा। देखिए ये सारा चीज़ को अगर आप लोग नोट डाउन कर लेंगे तो MCQ करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, और इससे बाहर MCQ आप लोग को नहीं जाएगा। देखिए तो हम लोग का क्या चीज़ का पूछा है अल्किन, तो अल्किन का हमारा क्या है ये है CnH2n, तो CnH2n ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। तो आप लोग का जनरली क्या क्या चीज़ को याद रखना है देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग को याद रखना है एल्कोहल का जो सिंबल होता है OH होता है, और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है हमारा OL। एल्डिहाइड का जो पहचानने का जो सिंबल है CHO होता है, और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है AL। कीटोन का क्या होता है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O लगा रहता है, इसका क्या होता है पहचानने का सिंबल होता है, और इसका जो सफिक्स है वो होता है हमारा 1। अगर किसी भी कंपाउंड का लास्ट में हमारा OL लगा होगा तो एल्कोहल होगा, AL लगा होगा तो एल्डिहाइड होगा, 1 लगा होगा तो कीटोन होगा, और OIC लगा होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। इतना बात समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर देखिए अल्केन सिंगल बॉन्ड होता है, अल्किन डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्केन का जनरल फार्मूला ये होता है CnH2n+2, और अल्किन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, एंड अल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। समझ में आया। जो हमारा अल्केन होता है ये सैचुरेटेड कंपाउंड होता है, जो सिंगल बॉन्ड होता है सैचुरेटेड होता है, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है हमारा अनसैचुरेटेड होता है। चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6।